राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सर्दी के मौसम का आनंद ले रहे होंगे पढ़ते हुए। ठीक है जी। और गोंद वाले लड्डू डलवा लीजिए, गाजर पाक डलवा लीजिए और सुबह सुबह खाइए और आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है जी। जब तक खाना नहीं मिलता, मम्मी खाना नहीं देती, तब तक पढ़ते रहना है। ठीक है जी। मम्मी को यही बोलना है कि मम्मी जी, जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। ठीक है। ऐसा ना हो कि मम्मी शाम तक खाना ही ना दे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना लड्डू है ना, गोंद वाला अपना लड्डू है ना, उसको एक और सरका देना फिर। ठीक है, चलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HSSC ग्रुप डी और आपका ग्रुप सी मेंस के लिए हरियाणा जीके में हरियाणा के नृत्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से आज के समय में फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है वो पक्का आने वाला है और थोड़े से हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता दूंगा और आपका यहां पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों शामिल है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है ये अपने को बताना है। बताइए हरियाणा का राजकीय नृत्य। और देखो वही अपना रूल सिर्फ सेम है कि आपको यह गिनना है कि आपने कितने गलत किए हैं। ठीक है, सही वाले नहीं। अभी तो भाई एग्जाम है तो सही तो सारे ही करने हैं। अपने को यह चेक करना है कि कितने गलत हुए हैं और फिर जितने गलत हुए ना तो ये सोच लेना आपको मेहनत की अभी कमी है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और कमेंट करके जरूर बताना। तो हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा भाई? सांग हो जाएगा, या इसी को स्वांग के नाम से भी जाना जाता है। आपने सांग सुना होगा ना, अब तो बहुत कम होने लग गया, बचपन में बहुत ज्यादा होता था हमारे बचपन में। ठीक है जी। तो सांग या स्वांग, और ऐसा माना जाता है कि इस स्वांग को जो बनाने वाले थे उनका नाम था किशनलाल जी, किशनलाल भट्ट जी। ठीक है जी। तो ये भी अपने को याद रख लेना है, किशनलाल भट्ट जी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, सांग की शुरुआत की थी, सांग या स्वांग की शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी बताओगे और जो स्टूडेंट नहीं बताएगा उसकी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल ही करवाया था। कल जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किया था एक ग्रुप डी का, आपको पता होगा, शाम को ही, शाम को 6 बजे वाली अपनी जो क्लास आती है ना उसमें, तो उसमें ये क्वेश्चन करवाया था कि गणगौर नृत्य किस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो थोड़ी सी अलग थी, उसमें देवता का ही नाम लिखा हुआ था और आपसे नृत्य का नाम पूछा था। इसमें नृत्य का नाम दिया हुआ है और आपको देवी देवता का नाम बताना है। तो गणगौर नृत्य किसके लिए किया जाता है बताइए? गणगौर नृत्य, तो गणगौर नृत्य जो किया जाता है वो स्त्री और पुरुष के लिए है, किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कौन से भगवान को? शिव भगवान और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन से नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? बताओ, हरियाणवी गिद्धा है वो कौन से नृत्य को कहा जाता है हरियाणवी गिद्धा? बताइए कौन से नृत्य को है वो हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? तो आंसर आ गया होगा सभी को। तो जो झूमर नृत्य है उसको क्या कहा जाता है? हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है। भांगड़ा तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है जी, भांगड़ा। चलो, खोड़िया नृत्य कहां प्रसिद्ध है? खोड़िया नृत्य कहां पर प्रसिद्ध है? हरियाणा के कौन से हिस्से में खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए खोड़िया नृत्य होता क्या है। ठीक है जी, आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, बचपन में छोटे बच्चे रहे हो तब देख लिया हो तो हो सकता है, लेकिन ये नृत्य आपने नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खोड़िया नृत्य है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा। अब बोलोगे सर जी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा हो, तो हम देख सकते हैं क्योंकि ये किया जाता है जब बारात चली जाती है। और आप तो बारात में चले गए होंगे, तो बारात में जाने के बाद जो घर पे महिलाएं बच जाती हैं वो खोड़िया नृत्य करते हैं, जिसमें एक आदमी बनता है, एक औरत, और एक औरत का किरदार निभाया जाता है और फिर हंसी मजाक चलता है अलग लेवल का। ठीक है जी, बहुत खतरनाक लेवल का चलता है।
ठीक है जी, देवर भाभी बनते हैं, इस तरीके का जो होता है। तो समझ में आ गया। तो जो खोड़िया नृत्य क्या हो गया कि जब बारात चली जाती है तो बारात के बाद जो घर पे महिलाएं रह जाती है उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये मध्य हरियाणा में होता है। ठीक है जी। और सोशल मीडिया के जमाने में तो अब हर जगह होने लग गया है। ठीक है जी। जैसे पहले क्या था, करवा चौथ है वो राजस्थान का था, फिर मूवीज में आने लगा, फिर पूरे देश में फैलने लगा। इस तरीके से ये चीजें बढ़ती रहती हैं। गरबा है वो गुजरात का था, लेकिन मूवीज में आने लगा, सोशल मीडिया पे आने लगा, पूरे देश में फैल गया। ठीक है। जैसे अब छठ पूजा होती है, वो बिहार की थी त्योहार, अब पूरे देश में बिहारी फैल गए हैं तो पूरे देश में होने लग गया है। तो ये चीजें ऐसे बढ़ती हैं। ठीक है जी। चलो, और यहां से कई क्वेश्चंस मैंने याद करवा दिए हैं। गरबा कहां का है, गुजरात का। छठ पूजा कहां का है, बिहार का। ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं बता रहा। किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है? मंजीरा लोक नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है, ये अपने को बताना है। कौन सा मंजीरा लोक नृत्य, बताइए। मंजीरा लोक नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मंजीरा, आंसर कीजिए भाई। जब तक आप आंसर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है जी। और मंजीरा आप सभी को पता होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है जी। तो जब डफली बजती है या डफ बजता है, मंजीरा बजता है, तो उससे जो आवाज निकलती है उस पे किया जाता है, महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र में होता है? तो आंसर आ गया होगा आपका। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ठीक है, क्या हुआ? आप ऑप्शन देखो तब आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला है, क्या हुआ है। बताइए, आंसर कीजिए। कौन से क्षेत्र में किया जाता है भाई? मंजीरा नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? और देखो ऑप्शन में देखो, नू और मेवात दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है जी। तो पता ही चल गया होगा अब तो आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है। हमारे भारत के लोक नृत्यों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, उनकी संख्या कितनी है। हमारे मंत्रालय के अनुसार 8 है, और वैसे अभी इसकी संख्या कितनी कर दी गई है? 9 कर दी गई है। अब ये 8 लोक नृत्य कौन से हैं ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो हो जाएगा भारतनाट्यम, मैंने कल भी बताया था, दोबारा से याद करवा देता हूं। भारतनाट्यम ये कौन से राज्य का हो जाएगा? ये तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कौन से राज्य का हो जाएगा भाई? तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। इसके अलावा कथक, ये कौन से राज्य का हो जाएगा? ये यूपी का आ जाएगा। कथक आया है तो कथकली हो जाएगा, कथकली। और इसके अलावा मोहिनी अट्टम, कौन सा? मोहिनी अट्टम। और इस प्रकार के क्वेश्चंस, अट्टम वाले क्वेश्चंस आपको पता है आपके एग्जाम्स में आते हैं, पिछले ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी पूछा गया था। तो कथकली और मोहिनी अट्टम कहां का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। कितने हो गए? 4 हो गए। ओडिसी किसका हो जाएगा? उड़ीसा का। मणिपुरी किसका हो जाएगा? मणिपुर का। और इसके अलावा जो आपका स्त्रिया नृत्य है ये कहां का हो जाएगा? ये असम राज्य का हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सा बच गया? कुचिपुड़ी। ठीक है जी, कुचिपुड़ी। ठीक है जी, कुच्ची है भाई। ठीक है, कुचिपुड़ी है, ये कहां का हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। किसका? आंध्र प्रदेश का। और एक और बच गया है, हाँ हो गया ना, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। तो हो गए 8, 1 2 4 2 6, एक ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी। और जो नौवां नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा? छऊ नृत्य हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, वो मैंने आपको याद करवा दिए हैं। अब सभी आप इसका आंसर कर दीजिए। तो आपका आंसर आ गया होगा कि हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? तो जो धमाल नृत्य है वो क्या हो जाएगा? हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य हो जाएगा। किस नृत्य शैली का नाम आभूषण के नाम पर रखा गया है? तो कौन सी नृत्य शैली का नाम आभूषण के नाम पर रखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है जी, कौन सी नृत्य शैली का रखा गया है बताइए। आंसर कीजिए आप सभी। आंसर आ जाना चाहिए भाई, अब तक आ गया होगा आंसर। ठीक है जी, कौन सा नृत्य हो गया आभूषण के नाम पर रखा गया है? ठीक है जी, बताइए।
बताइए बताइए भाई, आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट इसका, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। और इसी को हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। तो कौन सा हो जाएगा? झूमर नृत्य हो जाएगा। हरियाणा का जो गिद्धा है वो किसे कहा जाता है? झूमर नृत्य को। और आभूषण के नाम पर रखा गया है वो कौन सा हो जाएगा? झूमर नृत्य हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये छोटे प्रोग्राम में किया जाने वाला नृत्य है झूमर, जो अपनी मतलब थाली बजाकर भी उसकी ध्वनि से, थाली हो गया या ढोलकी हो गया, उसको बजाकर जो किया जाता है ढोलक ढोलकी, तो उसके ऊपर किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है जी। उबला हुआ गेहूं व बाकली किस नृत्य के दौरान वितरित किया जाता है? बताओ। अरे सुना होगा आपने कि भाई बाकड़ी गाल दी, आज तो उसके बाकड़ी गल रही है। कब गलती है? जब छोटे बच्चे का जन्म होता है। ठीक है जी, छोटे बच्चे के जन्म पर बाकड़ी डाली जाती है। तो बताओ, अब छोटे बच्चे का नाम आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी पूजा होती है? छठी पूजा होती है। ठीक है जी। जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो छठे दिन है वो छठी मनाई जाती है, आप सभी को पता होगा। पहले सिर्फ लड़का पैदा होता था, उस समय बनती थी, और अब हमारा हरियाणा है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, तो लड़की के जन्म के भी छठे दिन है। कुछ जगह पे 5वीं रात को या छठे दिन मनाई जाती है। कौन सा हो जाएगा आपका? छठी पूजा हो जाएगी। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? अब छठी नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। वो छठी था, ये छड़ी है। तो छड़ी नृत्य है वो कौन से अवसर पर किया जाता है, ये अपने को बताना है। छड़ी लोक नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? बताइए, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा गोगा नवमी पे। कब किया जाता है भाई? गोगा नवमी पे किया जाता है। ठीक है जी। होली दिवाली तो आप सभी जानते हो, गणगौर के बारे में अभी हमने पढ़ाई है। ठीक है जी। इसको गणगौर या गणगौर लिख देते हैं, गणगौर भी और गणगौर भी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, गणगौर ऐसे भी लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो समझ जाना, जैसे भी लिखें दोनों का सभी का मतलब एक ही है। चलो, गणगौर ही है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि अपने को अपने हरियाणा में अपना बेरा ही है कि अने अपने आप ही लग जाया करे, बस वही बात है। चलो, परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ये हमें बताना है। बताओ, क्योंकि हमारे हरियाणा में यही है, मतलब अपने देश में ही है मोस्टली जगह पे, कि भाई कोई बुजुर्ग मर गया तो उसकी मृत्यु के बाद जो नृत्य किया जाता है, या थोड़ा आप बोल सकते हो कि दुख में खुशी का जो अवसर निकाला जाता है, वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि आपने अपना पूरा जीवन जी लिया, अब आपके जाने के बाद जो आपने की है, मेहनत की है, जो हमारे लिए किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और फिर उसको मतलब कि अब आपका जो परिवार आप बना के गए हो वो खुशी से रहेगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप अपने स्वर्ग में जाइए और परमात्मा के पास आराम से रहिए, इसलिए ये किया जाता है। अब बताओ कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये खेड़ा नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खेड़ा नृत्य हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है जी। और भाई बुजुर्ग की मृत्यु है ना, चलो छोड़ो यार, कुछ इमोशनल बात थी, छोड़ो। पर किशन लाल भट्ट द्वारा कौन सा नृत्य विकसित किया गया है? अब सभी के कमेंट आ जाने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, तो हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा, हर एक स्टूडेंट आंसर कमेंट करेगा। ठीक है जी, हर एक स्टूडेंट आंसर कमेंट करेगा, किशन लाल भट्ट जी द्वारा कौन सा नृत्य विकसित किया गया है, तो ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है जी। चलो, हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य रासलीला किस जिले में किया जाता है? तो हरियाणा का जो पारंपरिक लोक नृत्य है रासलीला है, वो कौन से जिले में किया जाता है, ये आपको बताना है, कौन से जिले में किया जाता है भाई। ठीक है जी। और रासलीला से आपको पता ही चल गया होगा कि कृष्ण जी से संबंधित है। ठीक है जी, भगवत गीता, या समझ रहे हो कि जो भगवत गीता में कृष्ण जी की प्रशंसा की गई है। ठीक है, चलो बताइए बताइए भाई, कहां पर होता है? तो कहां पर होता है भाई ये?
तो ये हो जाएगा फरीदाबाद में। कहां पर होता है? फरीदाबाद में। और कभी कभी ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं देता तो पलवल दे देता है, तो पलवल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये याद रख लेना, फरीदाबाद और पलवल वाले एरिया में ये नृत्य किया जाता है, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मेवात में वर्षा ऋतु में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेवात में वर्षा ऋतु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए, मेवात में वर्षा ऋतु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? मेवात में वर्षा ऋतु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए भाई। अब देखो इनमें से कौन सा बच रहा है? छड़ी नृत्य हो गया आपका, चलो बताओ पहले। तो क्या हो जाएगा आपका? रतवाई नृत्य। कौन सा हो जाएगा भाई? मेवात में जो वर्षा ऋतु पर नृत्य किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? रतवाई। ठीक है, रतवाई नृत्य हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत होता है? और रबी की फसल कौन सी होती है? जो अभी उगाई गई है ना, ये है आपकी रबी की फसल। ठीक है जी, ये अभी रबी की फसल है, आपको पता होगा। और रबी की फसल कौन से महीने में होती है? तो नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती है, मेनली तो अक्टूबर नवंबर में ही बो देते हैं। तो बताइए, जिसमें गेहूं हो गया अपना, जो हो गया, सरसों हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। बताइए, आंसर कीजिए। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? लूर नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई? लूर नृत्य हो जाएगा। कौन सा? लूर नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फाग नृत्य किस महीने में किया जाता है? आंसर कीजिए। फाग नृत्य है वो कौन से महीने में किया जाता है? बताइए, फाग नृत्य है वो कौन से महीने में किया जाता है? बताइए भाई, फाग नृत्य है वो कौन से महीने में किया जाता है? इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। महिला और पुरुष है वो दोनों इसमें करते हैं, नृत्य करते हैं भाई। बताइए, बताइए भाई इसका आंसर। फाग नृत्य किस महीने में किया जाता है? फाग नृत्य। फागण आया जी सरकार अब की। चलो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खाटू श्याम जी का मेला भी फागुन महीने में ही लगता है। ठीक है जी, तो ये कुछ नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपका रिवीजन करवा दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और ईमानदारी से कमेंट करके बता देना इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। और नेक्स्ट वीडियो है ना वो योजनाओं के ऊपर होने वाला है, योजनाओं के ऊपर, क्योंकि योजनाओं के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज वाली क्लास में योजनाएं नहीं करवा पाए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लासेज आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।